मैंने आपको एक बहुत ही बड़ी खबर दी थी ईरान के हवाले से कि ईरान ने इजराइल के एजेंट का पूरा नेटवर्क गिरफ्तार किया है और उनसे इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। आज इन्वेस्टिगेशन के हवाले से कुछ अहम इंकशाफात निकले हैं और जो मामलात निकल कर बाहर आए हैं वो आपके साथ शेयर कर रहेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसना टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। सबसे पहले खबर देखिए कि बस्टेड इजरायली लिंक्ड स्पाई नेटवर्क प्लान टू डिस्ट्रॉय सेंसिटिव फैसिलिटी इन ईरान। ये मैंने कल आपको खबर दी थी। खबर के मुताबिक इजराइल के एजेंट्स ने कुछ अहम इंकशाफात किए हैं। उनका मानना है कि हमने ईरान के जो सेंट्रल प्रोविंस है जिसका नाम अस्फहान है वहां पर एक ईरान की इंटेलिजेंस बिल्डिंग को उड़ाना चाहते थे। वहां पर इन्होंने मुख्तलिफ किस्म के गोला बारूद डिप्लॉय कर दिए थे और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ चंद घंटों का ऑपरेशन बाकी रह गया था। नाजरीन ग्रामी, ईरान ने यह भी इंकशाफ किया है कि ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन हमें इस बात का मालूम पड़ता है कि इजराइल ने एक नेटवर्क नहीं बल्कि बहुत सारे नेटवर्क ईरान के अंदर दाखिल किए हैं। बहुत सारे मोसाद के एजेंट ईरान के अंदर काम कर रहे हैं। इस हवाले से इन्होंने बॉर्डर के ऊपर और मुल्क के अंदर मुख्तलिफ इलाकों पर खसूसन जहां जहां इनके न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहे हैं वहां पर ऑपरेशन करना शुरू कर दिए हैं। अब आपको यह भी बता दें कि ईरान तो बाल बाल बच गया। कुछ अहम इंकशाफ पूरे मिडल ईस्ट के अंदर से निकल कर आई हैं, वो आपके साथ शेयर कर देते हैं। खबर यह है कि सऊदी अरेबिया दोबारा ईरान के साथ बगदाद के अंदर बातचीत करना चाहता है और सऊदी अरेबिया का यह मानना है कि हम किसी भी अलायंस का हिस्सा नहीं बनेंगे। यानी अमेरिका और इजराइल वाले ये कह रहे थे और मैं आपको बारहा मरतबा बता रहा था कि ईरान के खिलाफ 12 मुल्कों का इत्तेहाद, फौजी इत्तेहाद होने वाला था और ठीक नेटो की तर्ज पर होने वाला था। यानी अगर ईरान किसी एक मुल्क के ऊपर अटैक करता है तो ये 12 के 12 अरब ममालिक इजराइल और अमेरिका समेत ईरान के ऊपर धावा बोल देंगे। ठीक नेटो वाला यहां पर चार्टर साइन होने वाला था, लेकिन बहुत सारे अरब ममालिक जिनमें मुत्तहदा अरब अमारात, कुवैत, कतर और जॉर्डन के लोग थे, उन्होंने कहा कि हम ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, ईरान के खिलाफ बनने वाले किसी भी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेंगे। नाजरीन ग्रामी, इस तमाम तर कहानी से सऊदी अरेबिया ने भी भांप लिया कि अगर मैं खुद अकेला इत्तेहाद में इजराइल के साथ चला गया तो मेरे लिए बड़ी मुश्किलात साबित हो सकती हैं। और इजराइल चूंकि लड़ाई में ऑलरेडी है तो ईरान बदले में सऊदी अरेबिया को भी हिट करेगा। लेकिन सऊदी अरेबिया ने ऐलान किया है कि वो अपने एम्बेसडर मुत्तहदा अरब अमारात, कुवैत, कतर के साथ तेहरान के अंदर भेजने के लिए तैयार है, जहां पर वो ग्राउंड सेट किया जाएगा जिससे ईरान और सऊदी अरेबिया और दीगर ममालिक के दरमियान जो हालात बने हुए हैं उनके अंदर टेंशन कम की जा सके। खैर, ये तमाम तर चीजें हैं जो मैंने आपके साथ शेयर की। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी।